anything related to word processor, it is necessary that we should know about what a word processor is. एक word processor क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर यानी एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप वर्ड्स को प्रोसेस कर सकें। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वर्ड्स को प्रोसेस करने की जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है। ऑफिशियली या अनऑफिशियली हम स्कूल लेवल पे भी कोई काम करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स हमें वर्ड्स को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। आप सब लोगों को भी याद होगा जब स्कूल में आप लोग पढ़ते थे और आप लोगों ने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाए, तब भी आपने कंप्यूटर की मदद से ढेरों प्रोजेक्ट बनाए होंगे जिसमें आपने किसी न किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा और वो काम किया। उसके बाद जो लोग अभी तक कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वर्ड्स को प्रोसेस किया होगा। तो वो सभी एप्लीकेशंस जिनकी मदद से हम वर्ड्स को यानी शब्दों को प्रोसेस करते हैं, वो सभी एप्लीकेशंस वर्ड प्रोसेसर के रूप में हमारे सामने हमें मिलती हैं। और ऐसी एक दो नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है विंडोज़। और विंडोज़ भी हमें वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 2 एप्लीकेशंस देता है। आप सभी ने यूज़ किया है नोटपैड और दूसरा आपने विंडोज़ में ही यूज़ किया है वर्डपैड। अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, आपने कोई और सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, तो भी आप वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। आपने नोटपैड और वर्डपैड को जब यूज़ किया होगा, तो ये भी आपने रियलाइज़ किया कि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे नोटपैड को देखा जाए तो हम वर्ड प्रोसेसर नहीं कह सकते हैं। नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं और एडिटिंग यानी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग की, तो उसमें फॉर्मेटिंग की कोई भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। वैसे तो आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का नाम आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, यानी कि आप उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोटपैड की है, वो ये है कि अगर आप फ़ॉन्ट पे कोई भी चेंज अप्लाई करते हैं, तो वो सारे चेंजेस आपके पूरी की पूरी फाइल के टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं, भले ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या ना करें। तो इसलिए नोटपैड का इस्तेमाल हम सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर की तरह करते हैं कि जब हमें कुछ भी ऐसा लिखना हो जिसको कि हम सिर्फ सेव करना चाहते हैं रफ फॉर्मेट में, तब तो हम नोटपैड का यूज करते हैं। बाकी हम नोटपैड का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एडिटर के लिए करते हैं। लेकिन विंडोज ही हमको एक और इम्प्रूव्ड टेक्स्ट एडिटर देता है जिसका नाम है वर्डपैड। आप सभी लोगों ने वर्डपैड को यूज किया होगा और आपने ये देखा भी होगा कि वर्डपैड में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। वर्डपैड में आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन तो मिलते ही हैं, आप रिचनेस दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। रिचनेस का मतलब ये है कि आप उसमें जो है अपने फॉन्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का। जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी को आप काम कर सकते हैं उस पर। ये नहीं कि मतलब आप पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करें या ना करें कंटेंट पे, वो सारी चीजें आपकी अपने आप ही, जितना कंटेंट आप सिलेक्ट करेंगे उतने पर ही आपका जो है चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा आप फॉन्ट की बहुत सारी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि आप अपने कंटेंट के साथ साथ, टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या आप पेंट की कोई फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये आप वर्डपैड में करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट्स उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। सिर्फ हमें फ़ॉन्ट के ऊपर ही काम नहीं करना होता, हमें और भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं टेक्स्ट पर, जिसके के लिए हमें एक ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जो ना केवल ये सिंपल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करे हमारी, बल्कि इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकें। ऐसे ही वर्ड प्रोसेसर हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे अगर हम विंडोज बेस की बात करें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, हमें एक एप्लीकेशन मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही हमारा ये पूरा का पूरा एक पैकेज होता है, एक पूरा ग्रुप होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का, जिसमें आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं। एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वर्ड्स को प्रोसेस करने के जितनी फैसिलिटीज, जितने ऑप्शंस आपको एमएस वर्ड देता है सॉरी, उतने आपको कोई और दूसरी एप्लीकेशन नहीं देती है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे आप लोग लाइनक्स यूज कर रहे हैं और हमें भी अगर लाइनक्स बेस पे काम करना है, तो लाइनक्स का अपना एक पैकेज है जिसमें हमें वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए
एक एप्लीकेशन मिलती है जिसको हम लिब्रे ऑफिस कहते हैं, और लिब्रे ऑफिस में हमें राइटर मिलता है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं विंडोज में एमएस ऑफिस का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस का हम राइटर यूज करते हैं जिससे कि हम वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल हम आज एमएस वर्ड की बात करेंगे और एमएस वर्ड के बेसिक फीचर्स या किसी भी वर्ड प्रोसेसर के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो एमएस वर्ड आप सभी लोगों ने बहुत बार यूज किया है, लेकिन जहां तक आप लोगों ने यूज किया एमएस वर्ड को, उसमें आपने या तो फॉन्ट के ऊपर कुछ मतलब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यूज किए होंगे, आपने फॉन्ट का साइज चेंज किया होगा, आपने फॉन्ट को इफेक्ट्स दिए होंगे, या आपने फॉन्ट के कलर्स वगैरह चेंज किए होंगे। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस आपने देखे हैं हमेशा, वो भी आपने यूज किए, लेकिन वर्ड प्रोसेसर की फैसिलिटीज इससे कहीं ज्यादा हैं। वर्ड प्रोसेसर का मतलब केवल टाइपिंग करना, एडिटिंग करना और फॉर्मेटिंग करना ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं और ज्यादा चीजें आपको देता है। एक वर्ड प्रोसेसर के सबसे पहला फीचर जो है, जैसे कि हम कहें कि अगर हम वर्ड जो है अपना वर्ड पैड ही यूज कर रहे थे तो उसमें क्या खराबी थी, सारी चीजें तो यूज कर ही रहे थे, फिर वर्ड हम क्यों यूज करें। तो जो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें किसी भी टेक्स्ट एडिटर से या रिच टेक्स्ट एडिटर से वर्ड प्रोसेसर का, वो है उसका टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, आई होप आप लोगों ने शायद इसका नाम कभी सुना होगा। तो टेम्पलेट्स का फीचर जो है एक वर्ड प्रोसेसर आपको देता है, तो वर्ड पैड कभी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अ टेम्पलेट इज। टेम्पलेट एक्चुअली एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने किसी भी डिजायर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही कम मेहनत से वो काम कर सकते हैं। ऑफिशियली या अनऑफिशियली कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कह दिया जाता है जो कि हमें क्रिएट करने शायद ठीक से आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक लेटर लिखने को दिया जाए, तो नॉर्मली एक इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए तो कोई रूल्स और बाउंडेशंस नहीं होते हैं, आप कुछ भी लिखें और कैसे भी लिखें। लेकिन अगर आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आप सभी को ये बात मालूम है कि एक फॉर्मल लेटर लिखने के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उसके लिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जैसे कि सेंडर का एड्रेस कहाँ जाना चाहिए, और बहुत सी चीजें हैं जैसे कि टाइम कहाँ पे लिखना चाहिए, एड्रेस कहाँ पे लिखना है, और एड्रेसी का जो आपका सब्जेक्ट लाइन है वो कहाँ लिखनी है। ये बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जिन लोगों को ये रूल्स मालूम है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनको ये रूल्स नहीं मालूम है वो एक ऑफिशियल लेटर क्रिएट करते समय हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, उन्हें ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं हम ये चीजें सही से कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको टेम्पलेट्स को यूज करना आता है, तो ये काम ना केवल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप पूरे तरह से कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टेम्पलेट्स हमें एमएस वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट भी मिलते हैं, मतलब हमें ऑफलाइन टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, और ऑनलाइन भी आप नंबर ऑफ टेम्पलेट्स, मतलब फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप किसी भी तरीके के टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन हमें वही टेम्पलेट्स मिलते हैं जो यूजुअली हमें कभी कभार जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि लेटर लिखना हो गया या रेज्यूमे बनाना हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना हो गया। तो आप अपने इन टेम्पलेट्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्पलेट जो है वो एक बना बनाया फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम अपना डॉक्यूमेंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्मेट में आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, पुरानी इंफॉर्मेशन को रिमूव करके। तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज के लिए गाइडलाइन दी रहती है। यहाँ डेट लिखिए, यहाँ सब्जेक्ट लाइन लिखिए, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट लेटर का कंटेंट लिखिए, यहाँ पर आप क्लोज करिए अपने लेटर को, यहाँ स्टार्ट कीजिए, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है। इसी तरीके से ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन तो फिर मतलब जैसे अब आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अपना बिजनेस कार्ड बनाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, तो हम में से किसी को भी ये भी नहीं पता होगा कि एक बिजनेस कार्ड का साइज क्या है। बनाना तो बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि यूजुअली एमएस वर्ड को हम टेक्स्ट के लिए प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में काफी हद तक आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। मगर एक विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि भाई उसका साइज क्या है। अब साइज ही अगर हमें नहीं पता तो हम डिजाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे। तो अगर आपको एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करना हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करना हो, किसी आपको आपके ऑफिस में कोई इवेंट हो रहा है उसके लिए आपको कोई डिजाइनिंग करनी है कार्ड वगैरह की, तो ऐसे काम करने के लिए आपको ऑनलाइन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ आपको उस जगह पे जाना है, उस ऑप्शन का यूज करना है,
टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना है और फिर आप उस टेम्पलेट की हेल्प से कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन विजिटिंग कार्ड बाय योर ओन हैंड्स। आपको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। खैर, ये तो हो गई जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं उनकी बात की, हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स या ऑफलाइन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक जो एक्चुअल फीचर है टेम्पलेट का, उसका क्वालिटी ये है कि आप अपनी पसंद का खुद का एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। वैसे तो एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में जैसे हम राइटर का यूज करेंगे तो राइटर में भी आप अपना खुद का एक टेम्पलेट बना सकते हैं। जब आप खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको ये होता है कि हर काम आपकी मर्जी से होगा। आपने जो टेम्पलेट बना दिया उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए उस टेम्पलेट को चेंज करने की चाबी आपके हाथ में है, क्योंकि आप जो टेम्पलेट बनाएंगे उसको आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको तब तक कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहें या आप खुद वो पासवर्ड किसी दूसरे से शेयर ना करें। तो ये कब जरूरत पड़ती है इस तरह का टेम्पलेट बनाने की? जैसे ऑफिशियली मान लीजिए हमने कहा कि हमने कोई एक फॉर्म बना के रखा है और हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में एंटर हो। जैसे मान लीजिए आपका बैच है और हमने कहा कि हर बच्चे से एक फीडबैक फॉर्म लेना है। अब फीडबैक फॉर्म हमने बना करके रख दिया सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर पर, लेकिन हमारी जो काउंसलर है अब उसको मन नहीं किया, उसने कहा कि ये मैम ने जो है अच्छा नहीं रखा है, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, या कलर चेंज कर देते हैं, या कुछ भी अपने मन से कुछ चेंजेस वो करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम अपने टेम्पलेट पर उनसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करा रहे हैं तो वो हमारे टेम्पलेट में बड़े चेंजेस तो छोड़िए, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, कहीं एक लाइन तक नहीं खींच सकते। जितना हमने उनको परमिशन दी है वो उतना ही काम करेंगे, उसके अलावा वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये एडवांटेजेस भी होते हैं टेम्पलेट से। तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे एक टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आपको पता ही है कि वर्ड प्रोसेसर में जो इनबिल्ट स्पेलिंग और ग्रामर चेकर का ऑप्शन होता है, जिससे कि आपको टाइपिंग करते समय ही वर्ड प्रोसेसर अपनी चेकिंग शुरू कर देता है। जितनी भी जगह पर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक होती है, वो रेड कलर की वेवी अंडरलाइन से उस मिस्टेक को शो करता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ग्रीन कलर की लाइन से शो कर देता है। फास्ट टाइपिंग करते समय अनइंटेंशनली भी हमसे ये गलतियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई गलती हमसे होती है और हम शायद नोटिस नहीं कर पा रहे उस गलती को, तो हमारा वर्ड प्रोसेसर भी हमें वो गलतियां बताता रहता है, जिससे कि हम इजीली उन मिस्टेक्स को अपना ट्रैक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कुछ नहीं करना, उसके लिए भी इसमें हमारे पास एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, इनबिल्ट डिक्शनरी पड़ी होती है। उस डिक्शनरी के वर्ड से ही हमारे टाइप किए हुए वर्ड्स को ये मैच करता है। जब हम कोई ऐसा वर्ड टाइप करते हैं जो कि उसमें नहीं होता है, उसी वर्ड को ये मिस्टेक मानता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये कि कोई वर्ड अगर गलत दिखा रहा है और आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या सही स्पेलिंग होगी, तो उस पर राइट क्लिक करके आप सही स्पेलिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हेल्पर मिलता है स्पेलिंग और ग्रामर का। आप किसी वर्ड का सिनोनिम, एंटोनियम भी लिख सकते हैं, या फिर आप किसी वर्ड की सही स्पेलिंग को भी सिर्फ एक क्लिक की हेल्प से कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसर आपको लिंक्स इंसर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ पर हाइपर लिंक्स इंसर्ट करते हैं, और आपको पता ही है हाइपर लिंक्स हमने नोटपैड में, सॉरी, एचटीएमएल में भी देखे हैं कि ये हाइपर लिंक्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल आपको पता है डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप यूज करते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो आप यूज करते हैं जब आप एक डॉक्यूमेंट से स्विच करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं या किसी भी दूसरी फाइल पर जाते हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स फॉर वन सेकंड। अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, हमारे पास इसमें लॉगिन में दो ही स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, एक नेहा और एक उत्कर्ष। तो बाकी स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, शायद वो पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहे हैं, तो एक बार रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो उसके बाद में वापस से ज्वाइन करते हैं।
चलिए एक बार वापस से स्ट्रीमलाइन करते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे टेम्पलेट्स के बारे में, फिर हमने साथ में बताया कि स्पेलिंग और ग्रामर चेकर भी होता है एक वर्ड प्रोसेसर का, बहुत ही अच्छा फीचर होता है। देखिए थोड़ा बहुत कंटेंट हमें लिखना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए 20-25 पेजेस का कंटेंट आपको लिखना है तो कई बार फास्ट टाइपिंग करते समय भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, या बहुत ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आई और ई का सीक्वेंस होता है, तो कई बार आई पहले लगाना होता है लेकिन गलती से हम बाद में लगा देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम इन चीजों में वेस्ट हो कि हम वो चेक करें। तो वर्ड प्रोसेसर की एक फैसिलिटी होती है कि वो स्पेलिंग और ग्रामर चेकर जो उसका होता है वो हमारे लिए ये सारी चीजें खुद ही कर देता है, जिसका एडवांटेज ये है कि हम वो गलतियां अपने आप ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसर में हाइपरलिंक्स होते हैं, जैसे हमने HTML डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स पर डाले थे, ऐसे यहाँ पर भी हाइपरलिंक्स होते हैं। इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट से स्विच करके कहीं बाहर भी जा सकते हैं, किसी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए ही डॉक्यूमेंट के एक पोर्शन से उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे पोर्शन पर जा सकते हैं। इसके अलावा अब केस की बात करें अगर हम, तो अभी तक हम 2 ही केसेस में काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर से पहले या तो आपने अपर केस में काम किया है या लोअर केस में काम किया है, लेकिन एक वर्ड प्रोसेसर आपको 5 डिफरेंट केसेस में काम करने की फैसिलिटी देता है। जैसे अब आपने मान लीजिए 2-3 पैराग्राफ्स का कंटेंट टाइप किया और नॉर्मल जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे की, लेकिन काम करने के बाद अगर आपसे कह दिया जाए या आपको ही जरूरत पड़े कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको अपर केस में लिखना है, तो रीटाइपिंग के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन एक वर्ड प्रोसेसर की ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको जो भी आप डेटा सिलेक्ट करेंगे उसको सिर्फ एक क्लिक करके केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे आप 5 डिफरेंट केसेस यहाँ पर देखते हैं। तो खैर आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड प्रोसेसर की स्क्रीन को हम देखना चाहेंगे, और क्योंकि विंडोज के बारे में हमने पहले बात की है तो MS वर्ड की हम स्क्रीन को देखना चाहेंगे कि एक स्क्रीन कैसे दिखाई देती है वर्ड प्रोसेसर की और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये आपके सामने हमने MS वर्ड की स्क्रीन जो है खोल के रखी हुई है। पूरी की पूरी स्क्रीन आप देख रहे होंगे, आई होप सबको ही स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो ये स्क्रीन पूरी इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें पूरी विंडो जो है, कंटेंट जो पूरा का पूरा आपको विंडो दिखाई दे रहा है, इसको तो हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन विंडो का वो हिस्सा जिसमें कि हम काम करते हैं, जहां से हमारा कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट होता है, वो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइटल बार है। टाइटल बार के बाद में यहाँ पर आपको देखिए ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है। फाइल पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने इस तरह से आती है, तो ये तो फाइल मेन्यू कहलाता है आपका। लेकिन जब आप होम पर या इंसर्ट पर किसी भी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे के ऑप्शंस देखिए चेंज हो जा रहे हैं। यानी जिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो सारे एक बहुत चौड़ी सी बार में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी के सारी जो कमांड्स इस बार में दिखाई देती हैं, दिस एंटायर बार इज नोन एज रिबन। तो हर, और ये जो हमारे ऑप्शंस दिख रहे थे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब हमारे टैब कहलाते हैं। तो ये टैब्स होते हैं और हर टैब का अपना एक रिबन होता है, और उस रिबन में सारी की सारी कमांड्स आपको दिखाई देती हैं। और ये कमांड्स थोड़े सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे आप देख रहे होंगे होम टैब पे अभी क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर एक सेक्शन ये बना हुआ है, ये पूरा सेक्शन है। फिर एक सेक्शन यहाँ पर बना है, ऐसे ये पार्टीशन से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए गए सेक्शन, और हर सेक्शन को एक नाम दिया गया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस सेक्शन का नाम है क्लिपबोर्ड, फिर यहाँ पर है फॉन्ट, यहाँ है पैराग्राफ। ये जो सेक्शंस हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, आगे हमें यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप मिल रहा है, और फिर उसके आगे भी हमको और ग्रुप्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे एडिटिंग ग्रुप है। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं। तो हर टैब का अपना एक रिबन है, और ये रिबन डिवाइडेड होता है ग्रुप्स में। और ग्रुप्स में आप कमांड्स देख रहे हैं, जिस कमांड पर क्लिक करेंगे वही कमांड इंप्लीमेंट हो जाएगी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उस पर। ज्यादातर ग्रुप्स में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए ये बटन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप लोगों ने कई बार ये बटन यूज भी किया होगा शायद। इस बटन को हम कहते हैं ग्रुप लॉन्चर बटन।
ये बटन जो है हमारा, ये कहलाता है ग्रुप लॉन्चर बटन। ग्रुप लॉन्चर बटन का काम होता है उस ग्रुप को एक डिफरेंट विंडो की तरह, एक इंडिविजुअल विंडो की तरह लॉन्च करना। एक्चुअली ग्रुप में जो कमांड्स मिल रही हैं, ये वो कमांड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स हैं। फ्रीक्वेंटली यूज मतलब आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, ज्यादातर सभी को जरूरत होती है, जैसे कि फॉन्ट का नाम, साइज या और भी बहुत सारी चीजें करना। लेकिन कुछ ऐसी भी कमांड्स होती हैं जो कि हमेशा तो नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट में होती हैं। वो कमांड्स यहाँ सामने नहीं दी रहती हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इन कमांड्स के अलावा और कौन सी कमांड्स ये ग्रुप हमें दे रहा है, तो ये देखने के लिए भी आप ग्रुप को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही ग्रुप को लॉन्च करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ग्रुप एक इंडिविजुअल विंडो की तरह, देखिए ये फॉन्ट ग्रुप था, ये फॉन्ट का यहाँ पर एक पूरा विंडो आ गया। और वो कमांड्स तो मिल ही रही हैं जो आपको यहाँ थी, उसके अलावा ऐसी भी कमांड्स मिलेंगी जो यहाँ नहीं है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये डेटा आपने लिखा है, ये हमें नहीं मिटाना, लेकिन इसको दिखाना भी नहीं है, सपोज हम इसे छुपाना चाहते हैं, तो छुपाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम कलर चेंज कर दें। हम कलर अगर व्हाइट कर भी देते हैं कंटेंट का, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ लिखी हुई है और इसके नीचे हमने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने 2 लाइनों में डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये 3 लाइन्स हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम चाहते हैं कि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन छुप जाए, तो क्योंकि हमें पता है कि छुपाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देंगे। तो व्हाइट करने से कंटेंट छुप तो जाएगा, लेकिन फिर भी कर्सर रखने पर मतलब हमें पता चलेगा, अगर हम सिलेक्ट करेंगे कि बीच में कुछ है यहाँ पर, ये कुछ है यहाँ पर। और अगर आप डिलीट या बैकस्पेस प्रेस करते हैं इस लाइन में रहते हुए, तो आपका कंटेंट रिमूव भी होगा। जबकि अगर हम ये चाहते थे, हम अंडू कर दे रहे हैं इस कमांड को, कि ये छुपे और ऐसा छुपे कि किसी को इसका एहसास ही ना हो कि कोई चीज है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको फॉन्ट का ग्रुप लॉन्च करना होगा। और लॉन्च करने पर देखिए आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिडन। इस चेक बॉक्स को आप एक्टिवेट करेंगे, इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे, देखिए अब जो गैप था बीच का वो भी खत्म हो गया। और जब तक आप खुद किसी को नहीं बताएंगे कि बीच में कुछ कंटेंट छुपाया हुआ है, नॉर्मल कंटेंट की तरह दिखाई देगा, कोई रियलाइज ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर बीच में कोई कंटेंट छुपा हुआ है। कलर भी हम ऑटोमेटिक रख रहे हैं, कलर भी हमने कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरह से देखिए आप कंटेंट को छुपा सकते हैं। तो छुपाने की जरूरत क्योंकि सबको नहीं पड़ती है, इसलिए ये कमांड आपको सामने नहीं दिख रही है। जरूरत पड़ने पर ये कमांड आपको सामने दिखा, जब आपको चाहिए होगी तो आप इसको यहाँ ग्रुप लॉन्चर से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की कमांड्स का ही आपको यूज करना है। अनहाइड करने के लिए, अब आपने सपोज कोई कंटेंट हाइड कर दिया लेकिन अब आपको वो देखना है, तो उसके लिए अगर आप सीधे ग्रुप लॉन्चर बटन को यूज करते भी हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी वो डिसेबल्ड है, तो हम इसे कैसे अनहाइड करेंगे। अगर आपको पता है कि आपने कंटेंट को कहाँ पे हाइड किया है, तो आप उसके आसपास का कंटेंट सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको नहीं याद है कि आपने कहाँ कहाँ हाइड किया है, तो आप पूरा का पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल यानी कि कंट्रोल ए कमांड से सिलेक्ट कर लिया है, ग्रुप लॉन्चर बटन पे क्लिक किया और तब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको जो है इनेबल दिख रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, एक बार फिर से क्लिक करेंगे और जब आप ओके करेंगे तो जो भी आपका हिडन डेटा था वो अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी कमांड ऐसी होती हैं जो फ्रिक्वेंटली सबकी रिक्वायरमेंट में नहीं होती हैं, तो वो कमांड्स आपको ग्रुप को लॉन्च करने पर मिलती हैं। तो कहने का मतलब ही ये है कि ये ग्रुप लॉन्चर बटन आपको मिलेगा ही उस ग्रुप के साथ जहां पर कुछ कमांड्स आपके पास हिडन फॉर्म में भी हैं। अगर किसी ग्रुप के साथ कोई ग्रुप लॉन्चर बटन नहीं है, जैसे देखिए एडिटिंग विंडो ग्रुप में यहाँ पर कोई बटन नहीं है, इसका मतलब इसकी और कोई कमांड है भी नहीं, जो कमांड्स है वो ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से ग्रुप्स को हम लॉन्च करते हैं, यूज करते हैं, टैब पर क्लिक करते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम इस ग्रुप लॉन्चर बटन के बाद की बात करें, यानी रिबन के नीचे की बात करें, तो आपको यहाँ पर एक रूलर बार मिलती है। और वर्ड प्रोसेसर की खास बात यह है कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूलर बार मिलती है। अब रूलर बार्स का क्या यूज होता है, वैसे तो सभी लोगों ने देखा कि रूलर बार हमें मार्जिन को सेट करने में हेल्प करती है, लेकिन ना केवल ये मार्जिन सेट करने में हमारी हेल्प करती है, मार्जिन की सेटिंग करने में, बल्कि रूलर बार का काम आपको इंडेंट करने में, कंटेंट को इंडेंट करने में भी हेल्प करता है। इंडेंटेशन में भी ये हेल्प करता है, मार्जिन सेटिंग में भी करता है, और सबसे खास बात
ये आपको हेल्प करता है टैब सेटिंग में भी। अब टैब सेटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कई बार ऑफिशियली मतलब क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स में पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है ऑफिशियली बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है टैब्स को सेट करने की। तो ये टैब सेटिंग का काम भी आपको रूलर बार करती है। इस रूलर बार से आप मार्जिन को सेट करते हैं, कंटेंट्स को इंडेंट करते हैं और टैब्स को सेट करते हैं। किसी भी रूलर बार को अगर आप देखें तो जैसे हमारे सामने ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है, इसमें हमें दो बटन दिखाई दे रहे हैं। एक ये ऊपर वाला बटन है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये वाला बटन कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये नीचे वाला बटन कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। ये देखिए, तो ऊपर जो बटन है वो कहलाता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट और नीचे वाला बटन कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का काम होता है पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करना, इंडेंट मतलब उसके टैब्स को सेट करना, और हैंगिंग इंडेंट का काम होता है रिमेनिंग पैराग्राफ को एडजस्ट करना। कैसे करना वो हम आपको आगे बताएंगे, अगले किसी सेशन में आपको एक चीज बताएंगे। तो यहाँ पर ये होते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर अगर आप ध्यान दें रूलर बार के इस जगह पर, तो यहाँ एक बटन मिलता है, ये बटन कहलाता है हमारा टैब स्टॉप बटन। ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाता है टैब स्टॉप बटन। और ये टैब स्टॉप बटन ही जो होता है हमारा, यही हमको हेल्प करता है टैब्स की सेटिंग में। राइट हैंड पर आप यहाँ पर ये बटन एक रूलर बार में देख रहे हैं, ये राइट बटन कहलाता है हमारा, और इससे आप राइट मार्जिन को सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रूलर बार में होती हैं, हम आपको सारी चीजें यूज करके दिखाएंगे। फिर नीचे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटस बार दिखाई देती है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन विंडो की बॉटम मोस्ट बार होती है। किसी भी एप्लीकेशन विंडो की जो सबसे नीचे बार दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है, ये कहलाती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम ये होता है कि ये आपको आपके कर्सर का स्टेटस डिस्प्ले करे कि आपका कर्सर कौन से पेज पर है, आपका जो पेज आपने जो डेटा लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए, पहले तो पोजीशन बताता है, फिर ये बताता है टोटल कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में। फिर यहाँ पर ये भी बताता है कि आपने अपना जो कंटेंट लिखा है, तो ये काउंटिंग करता है कंटिन्यूअसली, और स्टैटिस्टिकल काउंट आपके डॉक्यूमेंट की बताता है कि आपने कितने शब्द लिख दिए हैं, आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। और इसके आगे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलते हैं व्यूज के, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अभी हम देख रहे हैं इसको हम कई और व्यूज में देख सकते हैं। तो एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करने के लिए ये बटन यहाँ पर मिलते हैं। आप सिर्फ क्लिक करके एक व्यू से दूसरे व्यू पे जा सकते हैं। हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें इन व्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट में आपको जूमिंग का ऑप्शन मिलता है, जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का मतलब है कंटेंट को एनलार्ज करना बिना उसके साइज के साथ कोई छेड़खानी किए हुए। जैसे अभी ये डेटा हमने लिखा है, सपोज हमारे विजन का इशू है, मेरी आई साइट बहुत अच्छी नहीं है, हम इसको प्रॉपरली नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो हमें इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए हमने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, तो वो प्रिंट आउट में भद्दा लगेगा। तो हम चाहते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए ये बड़ा हो जाए, मगर हम ये भी चाहते हैं कि हमें साइज के साथ कोई भी चेंज ना करना पड़े। तो हम बिना साइज के साथ कोई छेड़खानी किए यहाँ पर जूम इन कर लेंगे। और जूम इन इस तरह से आप करेंगे, इनका मतलब ये होता है एनलार्ज करना, और मैक्सिमम 500% तक आप जूम इन कर सकते हैं। यानी जो उसका साइज है उसका 500 गुना बड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है और आप उसे छोटा करके देखना चाहते हैं, तो आप जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट करेंगे, सबसे छोटा अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप उसे 10% तक जूम आउट करके देख सकते हैं। तो इतना छोटा आपको दिखने लगता है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है, और 100% एक स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी विंडो है जिसमें कि आप काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक टेम्पलेट क्रिएट करने की, क्योंकि इससे पहले हमने अभी आपको थोड़ा जब स्टार्ट हुई थी क्लास हमारी, तो हमने बताया था कि एक वर्ड प्रोसेसर की सबसे अच्छी क्वालिटीज में एक क्वालिटी होती है टेम्पलेट बनाना। अगर मान लीजिए आपसे एक ऑफिशियल लेटर लिखने को कहा जाए, और लेटर लिखने के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको नहीं पता कि एक लेटर लिखते समय हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पर अगर आपको ऑफिशियली लेटर लिखना है तो वो आप काम टेम्पलेट कैसे करेंगे। हम पहले ये डॉक्यूमेंट क्लोज कर रहे हैं अपना, इसकी हमको जरूरत नहीं, कर दिया बिना सेव किए हुए।
जब भी किसी टेम्पलेट की मदद से आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपकी हमेशा कमांड होती है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ये क्रिएट करता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब ही ये है कि आपको यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कुछ भी लिखा ना हो। लेकिन अगर आप एक टेम्पलेट की मदद से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि नीचे आपको ऑफलाइन देखिए टेम्पलेट्स मिल रहे होंगे। ये यहाँ पर नीचे टेम्पलेट्स हैं आपके, कई तरीके के टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसा भी टेम्पलेट आपको चाहिए, जैसी भी जरूरत आपकी है, वैसा टेम्पलेट आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लेटर हमें लिखना था, ये फैक्स का टेम्पलेट दिख रहा है, ये पार्टी इन्विटेशन का टेम्पलेट दिख रहा है यहाँ पर हमको, यहाँ पर सर्टिफिकेट का टेम्पलेट दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत से टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर ये देखिए लेटर हेड का एक टेम्पलेट दिख रहा है। तो इस तरह के बहुत से टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। आपको एक लेटर के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली हम लेटर वाला ही ढूंढेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर आपको जो है दिखा रहा है, इसका प्रीव्यू शो कर रहा है कि ऐसा दिखाई देगा आपको। आप सेटिस्फाइड है अगर उससे तो यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे देखिए तो अब आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट तो हुआ, ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक ही है, लेकिन अब इसमें क्या है, आपके लिए सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कंपनी का लोगो आप डालिए। अब अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं उसकी। फिर यहाँ कह रहा है कंपनी का नेम लिखिए, यहाँ पर कह रहा है एड्रेस लिखिए, यहाँ बता रहा है फोन लिखिए। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है और बस सीधे सीधे आप कंपनी का नाम टाइप करना शुरू कर दीजिए। फिर यहाँ कह रहा है एड्रेस डालिए तो आप एड्रेस डाल दीजिए। इस तरह से फोन नंबर डाल दीजिए। ईमेल डाल दीजिए। और वेबसाइट डाल दीजिए। फिर देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, रिसिपिएंट का नाम, यानी आप किसके नाम से ये लेटर भेज रहे हैं। तो आपको जो भी नाम अपना यहाँ पर लिखना है, जिसके नाम से जो ये लेटर रिसीवर होगा उसका नाम आप यहाँ डाल दें। आप यहाँ पर उनका एड्रेस डालें। फिर यहाँ पर आप रिसिपिएंट के लिए डियर तो ऑब्वियसली आपको लगाना है, अगर तो लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप रिसिपिएंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे कह रहा है राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, माने अब इस हिस्से में आप अपने टेक्स्ट का कंटेंट लिखेंगे, है ना। तो जो भी कुछ लिखना हो आपको, वो आपकी मर्जी है। जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप इस तरह से अपना लिख देंगे। हमने लिख लिया है। फिर यहाँ देखिए क्लोजिंग अपने आप कर दी है। अब जिसके नाम से ये लेटर जा रहा है वो नाम आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको जो भी अपना टाइटल, मतलब आपको अपना प्रोफाइल लिखना है, वो आप अपना प्रोफाइल। तो इतनी आसानी से बिना किसी रूल और रेगुलेशन का ध्यान रखे हुए आपने लेटर क्रिएट कर लिया और बस प्रिंट आउट निकालिए और धड़ाक से काम कर दीजिए। तो इस तरह से किसी भी
ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन टेम्पलेट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन टेम्पलेट चाहिए तो फिर एक बार फिर से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन टेम्पलेट्स के लिए आपके पास ऑब्वियसली मतलब आप इंटरनेट आपका चलता हुआ होना चाहिए। और फिर जो है आप यहाँ से देखिए जैसे लेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट लेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बैक करेंगे, पीछे आ सकते हैं और भी देख सकते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट देखना है, जैसे हमने आपको बताया बिजनेस कार्ड, तो अब आपको कोई बिजनेस कार्ड सर्च करना है, सिलेक्ट करिए। तो ये देखिए बिजनेस कार्ड्स के इतने सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अब आपको जो पसंद हो उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसको क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करते हैं और फिर क्रिएट करेंगे। देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया आपका। और अब आप यहाँ पर बस अपना जो है लोगो डालिए, कंपनी का एड्रेस डालिए, वेब एड्रेस, अपना नाम लिखिए, जो भी काम करना। तो देखिए इतने सारे बिजनेस कार्ड आप एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कार्ड छोटा होता है तो एक पेज पर इतने सारे बिजनेस कार्ड आपके बन जाएंगे। तो कोई डिजाइनिंग आपको नहीं करनी पड़ी, कोई साइज के बारे में बॉदर नहीं करना पड़ा और इतनी आसानी से अपना काम आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये भी हमने क्लोज कर दिया और ये भी क्लोज कर दिया। तो ये हम कर दे रहे हैं। अब इसके बाद एक बार जरा सा प्लीज कोई अभी ये बता दीजिए कि आप में से किसी को अभी जाने की बहुत जल्दी तो नहीं है, तो अगर जल्दी नहीं हो तो हम एक टेम्पलेट अपना खुद का क्रिएट करना सिखा दें, खास तौर से उत्कर्ष किन को ऑफिस जाना होता है। ठीक है उत्कर्ष, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके चलिए, अब अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करना और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना, ये दोनों चीजें हम आपको यहाँ पर अब बता रहे हैं किस तरह से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई बना बनाया टेम्पलेट तो लेना नहीं है। आप फाइल ऑप्शन पे आए और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। हमने आपको जैसे बताया था कि हम एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको एक फॉर्म चाहिए यहाँ पर, सपोज हमको चाहिए एक टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमने जो कुछ भी लिखना है वो हम अपना लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। इस हेडिंग को हम सेंटर में लाना चाहते हैं और इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं। हमने बड़ा कर लिया, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में हम चाहते हैं कि अब जो भी हेडिंग हो वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से आए। हमने कहा पहली हेडिंग हमारी चाहिए हमको नेम। फिर यहाँ पर मान लीजिए चाहिए हमको कि हमारे स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, वो देना है। फिर यहाँ पर चाहिए कि उसकी फीस कितनी थी, उसने कितनी फीस पे की। बल्कि नहीं देते, इतना कुछ नहीं करते, यहाँ पे दे देते हैं डेट ऑफ कोर्स ज्वाइंट, किस डेट में उसने कोर्स। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फीस पेंडिंग, यानी क्या उसकी कोई फीस पेंडिंग है या नहीं, जिसके के लिए आगे हम ऑप्शन देंगे। और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए बस इतना ही लिखते हैं और यहाँ पर हमने दे दिया काउंसलर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। बस अब हम ये चाहते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें, जैसे पेज को हम कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो पेज में हम बैकग्राउंड में लिखना चाहते हैं अपना एक वाटरमार्क देना चाहते हैं हम यहाँ पर। हम्म,
हम यहाँ पे लिखना चाहते थे, मान लीजिए मैट्रिक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम लिखना चाहते थे, लिख दिया हमने, और कुछ नहीं, बस सिंपल सा रखा हमने, अप्लाई। तो ये वाटरमार्क देखिए बैकग्राउंड में पेज के आ गया। ठीक, इतना हम करना चाहते थे। बाकी फॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाहते थे, तो वो हमने अपना होम टैब में आए, फॉन्ट का कोई कलर दे दिया हमने, सपोज ये कलर दे दिया हमने, और फॉन्ट चेंज करना चाहते थे तो फॉन्ट चेंज कर दिया। इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे जो है अपना चेंजेस अप्लाई कर दिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर नाम लिखने के लिए एक बॉक्स बन के आए यहाँ पर, और उस बॉक्स में ही स्टूडेंट का नाम लिखा जा सके। लेकिन वो बॉक्स यहाँ लाने के लिए हमें इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टूल्स चाहिए होंगे जिनकी मदद से ये काम कर सकते हैं, और वो स्पेशल टूल्स यहीं मिलते हैं लेकिन दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उसके लिए हमें एक स्पेशल टैब चाहिए जो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होता ही नहीं है, और वो टैब होता है डेवलपर टैब। बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब अपने यहाँ पे नहीं होता है, वो हमें ज़रूरत पड़ने पर एक्टिवेट करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। तो डेवलपर टैब को इनेबल करने के लिए एक बार फिर से फाइल पे क्लिक करना होगा, और यहाँ ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे आने पर ये वर्ड ऑप्शंस की विंडो आपके सामने आएगी, जिसमें आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन की इस कमांड पर क्लिक करना होगा। जब आप कस्टमाइज रिबन की इस कमांड पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, ये चेकबॉक्स बना हुआ है जो कि डिसेबल्ड है। अब आपको क्योंकि ये चाहिए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे और यहाँ से कहेंगे ओके। ओके करते ही बाकी टैब्स के साथ देखिए डेवलपर टैब भी अब यहाँ पर आ गया, और जब ये आ गया तो अब बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ गई हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉक्स चाहिए था, तो बॉक्स के लिए यहाँ कंट्रोल्स ग्रुप में आएंगे, और यहाँ पर बॉक्स के आपके पास ऑप्शन है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल, पहला बटन बना हुआ है ये, इसी पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही देखिए अपने आप यहाँ पर बॉक्स बन के आ गया। फिर कोर्स ज्वाइंट, अब कोर्स ज्वाइंट लिखना तो है हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइंट के लिए एक ड्रॉप डाउन बटन बन जाए, क्योंकि हमारे बहुत कोई 400-500 कोर्सेज तो चलते नहीं है, सिलेक्टेड कोर्स है, उनकी एक लिस्ट हो, उस लिस्ट में से ही कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लिया जाए। तो उसके लिए हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए एक बार फिर से कंट्रोल्स ग्रुप में जाना होगा, और यहीं पर आपको कॉम्बो बॉक्स कंटेंट कंट्रोल नाम का कमांड मिलेगा, कॉम्बो बॉक्स कंटेंट कंट्रोल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये कंटेंट कंट्रोल तो बन के आ गया, हालांकि यहाँ पर अभी हम क्लिक करें तो ये लिस्ट हमारी ब्लैंक है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि कोर्सेज की लिस्ट क्या है, ये कोर्सेज की लिस्ट तो हम ही को देनी है। तो ये लिस्ट हमें जनरेट करने के लिए इस पर ऐसे ही इस क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ से जाएंगे एक बार फिर से प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर। आप राइट क्लिक करके भी इस पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो आपके सामने आएगी। अब वो यहाँ पर टाइटल दे पूछ रहा है आपसे कि टाइटल क्या लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम लिस्ट, ये डिस्प्ले होगा हमारा यहाँ पर। अब हमें क्या लाना है, लिस्ट को लेके आना है, तो लिस्ट में हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हम 2-3 कोर्सेज के नाम लिख ले रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया ओ लेवल, ओके, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। एक और कोर्स लिख दिया हमने टैली, ओके, और एक लिख दिया हमने CCC, बस 3 कोर्सेज लिखेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ओके, और यहाँ से कहेंगे ओके। अब देखिए जो सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम लिस्ट हमने लिखा था टाइटल में, वो यहाँ डिस्प्ले होगा, और जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर हमारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ऐसे जितनी भी लिस्ट आपको बनानी है वो दे सकते हैं। फीस के लिए हम चाहते थे कि बस यहाँ पर जो है बन करके आए एक बॉक्स, तो जहाँ भी बॉक्स चाहिए वहां पर अपना कर्सर रखेंगे और कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल ले लेंगे। यहाँ पर फीस पेंडिंग में हम चाहते थे कि ये लिख के आए कि पेंडिंग है या नहीं, जिसके के लिए हम 2 रेडियो बटन देना चाहते थे।
रेडियो बटन हम देना चाहते थे, तो रेडियो बटन के लिए भी आपको यहीं पर कंट्रोल पे आना होगा, लेकिन कंट्रोल में आपको यहाँ पर रेडियो बटन डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, बल्कि नीचे एक बटन आपको यहाँ पर मिलेगा लेगेसी टूल्स का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लेगेसी टूल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको रेडियो बटन का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेडियो बटन जनरेट हो जाएगा, क्लिक करते ही, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है तब आपका ये रेडियो बटन जनरेट होता है। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बटन, अगर आप इसे एनलार्ज कर दें यहाँ पे तो ये ऑप्शन बटन लिखा हुआ है, ऑप्शन बटन 1, जबकि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यस, और एक और बटन चाहिए जहाँ नो लिखना है। तो पहले हमने गैप बना करके टैब के साथ में एक और रेडियो बटन ले लिया, रेडियो बटन हमने इंसर्ट किया, एक और रेडियो बटन दे दिया, और अब हम यहाँ पर दोनों में लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे हम ऑप्शन बटन में यस और एक जगह लिखेंगे नो। आपको इसमें यस लिखना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे। ये देखिए प्रॉपर्टीज का बॉक्स आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसको जो है यहाँ पर जहां लिखा हुआ है कैप्शन, ये देखिए ये कैप्शन के आगे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जो कुछ भी लिखा हुआ है ऑप्शन बटन 1 ही लिखा हुआ है उसको आप रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देंगे, जैसा हमें यस लिखना था और यहाँ पर लिखना था नो। इसकी भी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे, दोबारा से प्रॉपर्टीज में आएंगे, फिर कैप्शन पे आएंगे और फिर से सिलेक्ट करके लिख देंगे नो, और बस फिर से क्लोज कर देंगे। एक बटन हमें और चाहिए यहाँ पर डेट के लिए, जिसमें हम चाहते हैं कि कोर्स किस डेट में ज्वाइन किया है वो लिखा जाए। आज इतना ही बताएंगे आपको, क्योंकि फिर इसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में आपको एक चीज बताएंगे। डेट के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे लेना है कैलेंडर, तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो उसी में आपको डेट पिकर कंट्रोल मिल रहा है, आप बस क्लिक कर देंगे, क्लिक करने पर अपने आप कैलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। जब ये सारा काम आपका हो जाएगा तब आप इसे क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट आपका बन चुका है, सेव करेंगे। सेव करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अब कंट्रोल एस करेंगे या सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेव करने पर वो पूछेगा कि ये कंटेंट कहाँ सेव करना है, क्योंकि आपने इसको लिया हुआ है एक टेम्पलेट की तरह से, तो इसमें आपको एक टेम्पलेट के फॉर्म में ही इसे सेव करना है। अब अगर आपको ये पता था कि ये टेम्पलेट कहाँ सेव होते हैं तब तो आपको उस जगह पर जाना होगा, और नहीं तो शुरू में इसे बताना चाहिए था कि आपको एक टेम्पलेट सेव करना है। तो अभी क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि टेम्पलेट कहाँ सेव होते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी डिक्शनरी में जाकर के ढूंढना होगा, पर अभी हम क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो आज हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। सेव करने का और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन कल हम आपको बताते हैं, ताकि ये चीजें हमारी मिस ना हो। और मीनवाइल आप इतना काम करके देखिएगा, ऑफलाइन टेम्पलेट क्रिएट करके देखिएगा और एक ये ऑनलाइन टेम्पलेट बना के देखिएगा, और साथ ही साथ आप ये जो हमने आपको एक डेवलपर टैब का यूज करके अपना खुद का एक पर्सनल टेम्पलेट है, आप बना के उसे सेव कर सकते हैं, हम आपको सेव एज करवा देंगे, तो तब आप उसे खुद से अपनी एक प्रॉपर लोकेशन पे भी सेव करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको इससे रिलेटेड है, प्लीज डू टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।